Assalamu alaikum, dear students. This video is for Cambridge students for O levels and IGCSE P2. The natural topography including drainage. आपकी बुक में इस टॉपिक को बहुत ही मुश्किल और बहुत सारी इररेलेवेंट चीजों के साथ इस टॉपिक को बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत आसान, मार्क गेनिंग और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, स्पेसिफिकेशन हम कहते हैं जो कैम्ब्रिज आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है, जो कैम्ब्रिज ने एग्जैक्टली आपको चीजें दी हैं कि हमें ये चीजें रिक्वायर हैं। अगर आप उसको देखें तो आपका सिलेबस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो आपको सामने नजर आ रहा है वो है नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग ड्रेनेज। कैंडिडेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन अ मैप. Named landforms. You should know where Balochistan Plateau is located. Suleiman Range is located. अब आप देखें बलूचिस्तान प्लेट्यू, सुलेमान रेंज, सफेदको रेंज और आपकी पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंज, हिंदुकुश, कराक्रम, हिमालय। अब आप देखें कि आपकी बुक के अंदर जो मैप्स दिए हुए हैं उन मैप्स में देर आर सो मेनी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, लेकिन आपका एग्जामिनर आपसे कौन कौन सी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस रिक्वायर कर रहा है? सुलेमान रेंज एंड सफेदको रेंज ओनली इन वेस्टर्न माउंटेन्स। और दो प्लेट्यूज, वन इज द बलोचिस्तान एंड पोटवार प्लेट्यू। उसके बाद सॉल्ट रेंज विच इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ पोटवार प्लेट्यू, देन हिंदुकुश नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज, कराक्रम एक्सट्रीम नॉर्थ पे चाइना बॉर्डर के साथ, एंड देन हिमालयाज। हिमालय को आपने जब प्रिपेयर करना है तो आपकी बुक में जो कैटेगरीज दी हुई हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल, आपकी शिवालिक्स और आपकी लेसर हिमालयाज। आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेटली माउंटेन्स का क्वेश्चन आएगा, बट इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, इसके इंपैक्ट्स के लिए एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता कि हिमालय के जो है इंपैक्ट्स बताएं या आपके कराक्रम के इंपैक्ट्स बताएं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इन चीजों को करना है विच आर गिवन बाय द एग्जामिनर। फिर उसके बाद नेम्ड रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, दीज आर द जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। और उसके बाद काबुल फ्रॉम द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ओनली काबुल, एंड देन हब एंड दाश्त जो आपके बलूचिस्तान की तरफ से आ रहे हैं रिवर्स। इसमें सिर्फ हब और दाश्त को आपने करना है, आपने इसके अलावा और कोई रिवर्स को नहीं करना। ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज रिवर्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद डेजर्ट्स हैं तो थर, थल एंड खारान डेजर्ट। आपको स्क्रीन पे जितनी ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन मैप। उसके बाद ही ऑल्सो सेज यू टू यूज अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, जोग्राफिकल टर्म्स आप इस्तेमाल करें when you distinguish between the features of mountains, plateaus, floodplains and desert areas. All right. एंड देन वो आपसे क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट रिक्वायर्ड। ना आपने माउंटेन्स की फॉर्मेशन को लर्न करना है, ना आपने ये बताना है कि प्लेन एरियाज कैसे बनते हैं, ना आपने ये बताना है प्लेट्यूज कैसे बनती हैं, डेजर्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल फीचर उसकी फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं है एग्जामिनर को। ऑल राइट। फिर लेकिन जो ये फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आपके प्लेन एरियाज हैं, फ्लड प्लेन्स, प्लेट्यूज हैं, इन सब की पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। बाय लुकिंग इनटू अ माउंटेन यू शुड नो दैट दिस इज अ माउंटेन। फ्लैटर लैंड्स है, आपको पता होना चाहिए दीज आर फ्लड प्लेन्स। उसके बाद जो अगले 2-3 कंटेंट्स हैं इसके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको हर टोपोग्राफिकल फीचर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जैसे फ्लड प्लेन्स हैं तो क्या होते हैं फ्लड प्लेन्स? ठीक है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स क्या होती हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लाइक वैलीज हैं, आपकी कॉनिकल शेप है, आपकी स्टीप साइडेड साइड्स हैं, इसमें ग्लेशियल फीचर्स हैं इसके अंदर।
ठीक है, इसी तरह से आपने फ्लड प्लेन के फीचर्स प्रिपेयर करने हैं, इसी तरह से आपने प्लेट्यूज के फीचर्स, और फीचर्स के साथ साथ अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो स्टीप स्लोप्स हैं, ठीक है, उनका क्या इंफ्लुएंस है ऑन द वे दैट द लैंड इज यूज्ड। कि स्टीप स्लोप्स यानी माउंटेन्स, माउंटेन्स का आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर क्या इंफ्लुएंस है। फिर अगला पॉइंट वो पूछता है कि फ्लैट लैंड का आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या इंफ्लुएंस है। वो आपसे प्लेट्यूज का नहीं पूछ रहा यहां पर, ठीक है, वो आपसे डेजर्ट्स की अदर एक्टिविटीज का नहीं पूछ रहा, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि माउंटेन्स जो है उनका क्या इंफ्लुएंस है ऑन द रोड एंड रेल नेटवर्क। देन डेजर्ट्स का क्या इंफ्लुएंस है ऑन द रोड एंड रेल नेटवर्क। ओनली दीज आर द थिंग्स विच एग्जामिनर आस्क यू फॉर कैम्ब्रिज पेपर। इफ यू लुक इनटू द लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो हेयर वी हैव कराक्रम, और ये नीचे सारा आपका हिमालयन रेंज है। दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न हिंदू कुश माउंटेन रेंज। यहां पर आपकी वेस्टर्न माउंटेन्स हैं ये सारी। दिस इज बलोचिस्तान प्लेट्यू, दिस इज पोटवार प्लेट्यू, और पोटवार प्लेट्यू के साउथ में वी हैव सॉल्ट रेंज। देन हिंदुकुश की पूरी लोकेशन देख लें, हिमालयाज की आपको पूरी लोकेशन नजर आ रही है। दिस इज द सेम मैप विच इज गिवन इन योर बुक। देन बलोचिस्तान प्लेट्यू, क्लियरली इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। आफ्टर दैट वेस्टर्न माउंटेन में से एग्जामिनर आपसे सिर्फ दो माउंटेन रेंजेस की लोकेशन पूछता है, सफेद को रेंज, ठीक है, एंड देन सुलेमान रेंज। यू नो नीड टू लर्न द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राह्वी रेंज, वजीरिस्तान हिल्स, और ये सारी जो बाकी रेंजेस इसमें वेस्टर्न माउंटेन्स की दिखाई हुई हैं। ओनली टू आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, लोकेशन, कि आपको लोकेट करना आना चाहिए। कोई अगर माउंटेन रेंज दी हुई है तो यू शुड नो कि वो कौन सी है, और आपको वही माउंटेन रेंजेस प्रिपेयर करनी है विच आर गिवन इन योर सिलेबस। देन रिवर्स एग्जामिनर हमसे कौन कौन से पूछता है, इंडस, जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज। इंडस, जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज को प्रिपेयर करने के लिए वही फॉर्मूला, आई जस्ट कैंट रीड स्टोरीज, ठीक है। तो फ्रॉम साउथ, नॉर्थ टू साउथ आपको सीक्वेंस ऑफ इंडस रिवर की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएगा। वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी में एग्जामिनर सिर्फ आपसे काबुल रिवर पूछता है, ठीक है, काबुल। और इधर से अगर आप देखें तो आपको रिवर दाश्त, दिस वन, बलूचिस्तान के एक्सट्रीम, अगर आप वेस्ट में अरेबियन सी के साथ देखें तो रिवर दाश्त ये नीचे वाला है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हब रिवर इज दिस, बलूचिस्तान से जो आपका इधर नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज हब रिवर। तो आपको टू रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान, वन ऑफ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, एंड दीज रिवर्स ऑफ ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यू हैव टू प्रिपेयर। तो आपका ड्रेनेज नेटवर्क का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। देन डेजर्ट्स, दीज डेजर्ट्स थल, खारान, एंड दिस होल डेजर्ट इज थरपारकर। इसका अगर इतना एरिया, सॉरी थर, अगर इसका इतना एरिया सिर्फ एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है और आइडेंटिफिकेशन के लिए कहता है तो दिस वुड बी थरपारकर। इफ ओनली दिस पार्ट इज गिवन इन एग्जाम तो दिस वुड बी नारा। इफ ओनली दिस पार्ट वुड बी गिवन तो दिस इज चोलिस्तान। लेकिन अगर कोई डिवीजन ना दी हुई हो और आपको पूरा ये डेजर्ट दिया हुआ हो तो यू कैन से इट थर डेजर्ट। ओके, अब आगे अगला जो कंटेंट है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्टीप स्लोप्स का क्या क्या इंपैक्ट होता है लैंड यूज पे। तो स्टीप स्लोप्स में आप सिर्फ अगर ये तीन चार पॉइंट्स याद कर लें तो आपका ये इंपैक्ट्स ऑफ माउंटेन्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारा प्रिपेयर हो जाएगा ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल स्टीप स्लोप्स हैं तो यू नो डिफिकल्ट एरिया है जिसके अंदर आपके मोस्टली हिमालय और हिंदू कुश, कराक्रम के रीजन्स आते हैं। दिस एरिया इज डिफिकल्ट फॉर फार्मिंग क्योंकि सॉइल इरोजन इज कॉमन, तो जिसकी वजह से आपकी फर्टाइल लेयर वॉश अवे हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एरिया टू यूज मशीनरी, दैट्स वाई लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं होती, सिर्फ टेरेस्ड फार्मिंग होती है जो कि आपको स्मॉल प्रोडक्शन देती है। फिर लिमिटेड सेटलमेंट्स हैं, हाउसेज आर बिल्ट ऑन टेरेसेस और स्मॉल फ्लैट एरियाज। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं होती, बट दीज एरियाज
they are important, for forestry, for grazing animals, for tourism, and for, indoor activities like handicrafts. This is the, reason. These are the reasons why these areas are difficult for economic activities, why these areas are difficult for agricultural activities, and what the economic potential these areas have. माउंटेन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है यहां पर। सिर्फ इसके अंदर अब रह जाएगा कि रोड नेटवर्क को बिल्ड करने पे माउंटेन्स जो हैं उनका क्या इंपैक्ट आता है। तो लुक इनटू दिस, इन्फ्लुएंस ऑफ माउंटेन्स ऑन द रोड एंड रेल नेटवर्क। डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि स्टीप स्लोप्स हैं, रफ टेरेन है यहाँ का। बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे इज फार एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक्निकली डिफिकल्ट। यहां पर आप कराक्रम की कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, किस तरह से कितना टाइम लगा था यहां पर। ठीक है। और फिर दैट इस तरह का जो डिफिकल्ट टेरेन है, ये जो वैलीज हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट एंड रूट्स, important passes including Khyber Pass, Khunjerab Pass, which results in fewer and longer routes. फिर इसके अलावा नेचुरल हैजर्ड्स जो आती हैं, लैंडस्लाइड्स और रॉक फॉल्स एंड हैवी स्नोफॉल, इसकी वजह से भी आपका रोड और रेल नेटवर्क जो है ये डिफिकल्ट है। रेल नेटवर्क तो रोड से भी डिफिकल्ट है इन एरियाज में डेवलप करना। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट फिर आ जाती है। रोड्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिपेयर्स due to weather damage and landslides in these areas, which is expensive. Or in these areas, in steep slopes, there is limited railway development. Railways are rare in mountainous regions because tracks needs gentle slope, but these areas, they are with steep slopes. And construction of tunnels and bridges, it is very, very costly. Most railway lines, they are built in plains instead of mountains. That's because mountainous terrain is difficult. तो आपने mountains को जब prepare करना है, you should know where the northern mountains are, you should know where Hindu Kush is, where Karakoram is, and where Himalaya is. उसके अलावा their impact on economy and on the land use and their influence on road network and rail network. इसके अलावा आपने mountains में से और कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना। दिस इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। उसके बाद प्लेन एरियाज, फ्लैटलैंड्स होती हैं ये। दे आर फाउंड इन द एरियाज इंडस प्लेन और जिसमें पंजाब और सिंध के एरियाज आ जाते हैं। दे आर बिकॉज दे आर फ्लैटलैंड्स, they are provided with the water, they are drained by Indus river and its tributaries. That's why they are made up of alluvium deposits हैं, fertile soil है, जिसकी वजह से they are economically richest regions of the Pakistan. ठीक है, क्योंकि ये लैंड जो है इट इज यूज्ड फॉर ऑल द पर्पसेस। फ्लैट होने की वजह से हर तरह की इंडस्ट्री है यहां पर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कुड बी कैरीड ऑन इजीली, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। फर्दर पॉपुलेशन इज डेंस, cities and villages, they are developed easily, and the construction of roads, railway and industries, it can be very easy, which lead towards the economic development of this region. Further, influence of deserts on road and rail network in Pakistan. अब डेजर्ट एरिया का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको मोस्टली एग्रीकल्चर पे आएगा कि क्यों एग्रीकल्चर डिफिकल्ट है। और आज अगर रीसेंट पास्ट पेपर्स आप देखें तो उनमें डेजर्ट एरियाज का जो इन्फ्लुएंस है मोस्टली इट इज ऑन रोड एंड रेल नेटवर्क पे आपको आता है। अगर आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो डेजर्ट्स में कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट होती है। लाइक थर डेजर्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लूज सैंड है, अनस्टेबल ग्राउंड है। बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे इट इज डिफिकल्ट, इट इज कॉस्टली एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक्स। फिर आपको पता है सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो विच कॉज द कवरिंग ऑफ रोड विद सैंड। रेलवे ट्रैक्स आपके सैंड से कवर हो जाते हैं और आपके ट्रांसपोर्ट रूट्स को ये सैंड ड्यून्स ब्लॉक कर सकते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर हैं, जिसकी वजह से रॉक्स कैन क्रैक और मेल्ट, railway tracks can expand and bend. Due to all these reasons, there is sparse transport network. क्योंकि
आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो यहां पर लो है ना। अब लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आपका रेलवे और रोड नेटवर्क इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इस जगह पर तो उनको इतना रेवेन्यू इन रिटर्न नहीं जनरेट होगा। तो जिसकी वजह से यहां पर फ्यू रोड्स हैं, रेलवे लाइंस भी बहुत कम है और लिमिटेड कनेक्टिविटी बिटवीन द एरियाज है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है। वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है ये एक और वजह है जिसकी जो आपके रोड और रेल नेटवर्क पे इंफ्लुएंस करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, मेंटेनेंस वर्क डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द वर्कर्स विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर। देन देर आर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है और टाउन्स जो हैं डेवलप्ड टाउन्स नहीं है। दैट्स वाई आपका जो यूजेज है वो ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स दे मेक द रोड रेल डेवलपमेंट वेरी डिफिकल्ट, दे मेड इट वेरी कॉस्टली। ठीक है। और क्योंकि ये इन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत already poor है, तो these all things they further led to the poor transport infrastructure in these regions. That was all which was given in your syllabus. Now if you again look into the syllabus, look into the Cambridge syllabus, मैं आपको डायरेक्ट कैम्ब्रिज की स्लाइड जो है वो यहां पर दिखाती हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई चीज भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है और कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो मैं मिस कर रही हूं। ठीक है। इफ यू लुक इन टू हेयर, ये एग्जैक्टली कैम्ब्रिज का सिलेबस है जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने उन्हीं का पेज आपको शो किया हुआ है। ठीक है। तो दिस इज द सेम थिंग विच आई हैव शोन यू इन माई फर्स्ट स्लाइड। तो अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसको सही तरह से अंडरस्टैंड करें, तो आपको किताब का जो इतना बड़ा चैप्टर है उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। You just go through these contents along with the past papers. अब if you will look into the recent 5 years past papers, तो आपको टोपोग्राफी में इन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे बाहर एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देगा, बिकॉज स्पेसिफिकेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हेयर। If you need any further assistance, I'm here for your help. Just write it down. Inshallah, your all queries would be solved. Thank you. Allah Hafiz.